हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का हमारे जो मैथ्स का चैप्टर है 8 बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। इसकी एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, वो आपको हमारी क्लास 8 मैथ्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग वो ज़रूर देख लेना। तो बच्चों, करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है और चलना है मेरे साथ वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात करना है। अब आयतन, घन तो आप समझते हो, देखो मैं घन बना के बताती हूँ आपको। घनाकार, ये देखो, ये है घन की आकृति, काहे की, घन की। अब इनका क्या निकालना है हमें, आयतन, जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दे रखी है हमें। ये पहली वाली है लंबाई, दूसरी वाली है चौड़ाई। कैसे सॉल्व करेंगे आप, सॉल्यूशन। लंबाई क्या नाम है, फर्स्ट में जो दे रखी है 5 है। चौड़ाई कितनी है, 3a²। और ऊंचाई कितनी है, यानी हाइट कितनी है, 7a⁴। ठीक बच्चों, अब क्या निकालना है, आयतन। अब घन के आयतन का एक फॉर्मूला है, वो याद कर लो आप लोग। मैं इसे यहीं लिख देती हूँ, घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है बच्चों, घन का आयतन L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक बच्चों, आयतन को हम इंग्लिश में b से प्रेजेंट करते हैं। किस चीज से, b से। क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू, लंबाई कितनी है 5a इंटू 3a² इंटू 7a⁴। देखो बच्चों, पहले संख्या संख्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, डिजिट डिजिट। देखो 5 3 15, 15 7 105। 15 का पहाड़ा सबको आता है, 105। ये है 1⁴, 1⁴ और 1⁴ कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखो, जब ऐसे होता है ना ए बी सी इनकी पावर में, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपस में जुड़ जाती है। 4 में 2 जोड़े 6 और 6 में 1 जोड़ा 7, 1⁴ तो ये आ गया हमारे पास इसका आयतन। क्या आ गया इसका आयतन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है सारे। अब हम आते हैं हमारे इसके सेकंड क्वेश्चन पर, सॉल्यूशन। 2p, ये क्या है, 2p इसकी l लंबाई, चौड़ाई कितनी है 4q, फिर इसकी ऊंचाई कितनी है 8r। क्या ये फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, v इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना है हमारे पास 2p इंटू 4q, उसके बाद इंटू 8r। देखो पहले डिजिट डिजिट मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, तो डिजिट डिजिट कैसे मल्टीप्लाई होगी, ऐसे। 4 दूनी 8, 8 उठी 64। ये पी क्यू आर तीनों अलग अलग है, तो कैसे लिखेंगे इसको, पी क्यू आर। तो ये आ गया इसका आंसर। इजी सा क्वेश्चन है। अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। तो देखो इसमें क्या है, सॉल्यूशन पहले हम लिख रहे हैं, जैसे एल क्या है हमारा एक्स वाई, लंबाई दे ही रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है 2x² y, और ऊंचाई कितनी है 2xy का स्क्वायर। यही है बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब हम क्या निकालेंगे, इसका आयतन। आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, घन का आयतन कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आप लोग याद रखो भाई बच्चों, कितना होता है, v इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। एल क्या है xy, b क्या है
2x² इंटू h क्या है 2xy²। पहले वही डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, हम यही कर रहे हैं। तो देखो 2 दूनी 4, यहाँ कुछ है ही नहीं तो क्या आएगा। सबसे पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं। 4 तो ये, अब इधर एक x है, इधर एक स्क्वायर है, तो ये x² एक x मिलके तो क्या बन गया x³ और फिर इधर भी x है, यानी ये कितना हुआ x⁴। तो ये y से चलेंगे, एक y और y² और ये y 2y और ये 2y कितने हो गए 4y, यानी y⁴। ये ऐसे ही बना ना, y⁴ कितनी हो गई 4। तो ये आ गया इसका आंसर। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन है, लंबाई कितनी है दे रखी है a, चौड़ाई कितनी है बच्चों, चौड़ाई कितनी है 2b और ऊंचाई कितनी है हमारी 3c। यही है फॉर्मूला। क्या है v = L इंटू b इंटू h, यही है फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। L क्या है a इंटू 2b इंटू 3c, डिजिट पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 तिया 6, देखो क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो एक माना, 1 दूनी 2 और 2 तिया 6। ए बी सी तीनों अलग अलग है तो ऐसे लिख दूं ABC, ये आ गया इसका आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग समझते जाना मेरे साथ ही। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या है बच्चों, हमें गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब आपस में मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूशन सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो ये तो इजी है। xy इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, यही है। तो देखो बच्चों x कितनी बार है, एक 2 बार, y 2 बार और z 2 बार। तो इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख सकती हूँ मैं x⁴ 2 बार ही है यानी स्क्वायर लगेगा, y 2 बार और z भी 2 बार, स्क्वायर लग गया। ऐसा ही तो होता है x y z वाले क्वेश्चन सॉल्व। तो ये आ गया इसका आंसर। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। इसमें a इंटू माइनस का a स्क्वायर इंटू a⁵, यही है बच्चों। अब देखो बच्चों, आपको पता है अगर किसी भी चीज के स्क्वायर से पहले माइनस लगाओ तो माइनस का साइन चेंज हो जाता है, यही होता है ना। और अभी बताया मैंने, ये एक फॉर्मूला होता है a⁴m इंटू a⁴n, यानी अगर a b c के ऊपर पावर में कुछ भी दे रखा हो तो अगर ये मल्टीप्लाई होंगे ना तो ये कैसे हो जाएंगे a⁴m प्लस n। ये याद रखना भाई, याद रखना है आपको। क्या करना है, याद रखना है। तो हम इसी फॉर्मूले से इनको सॉल्व कर रहे हैं ए बी सी को, ठीक है। तो ये माइनस हट जाएगा यानी कैसा हो जाएगा a इंटू a⁴ 2 इंटू a⁴3। तो देखो ये ऐसा नहीं है a⁴m इंटू a⁴n, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो एक मान लिया हमने। तो क्या करेंगे, एक a लिखेंगे नीचे, तो a ये रहा, ऊपर क्या करेंगे 1, इसके पास कुछ नहीं था तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये ऐड होंगे तो 6 बन जाएंगे। ऐसे ही होगा ना, ये इस फॉर्मूला है a⁴m इंटू a⁴n। अगर ए बी सी वाले को पावर लगी होती है और मल्टीप्लाई होता है तो वो जुड़ जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, जुड़ जाती है। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे, हमारे सोल्व करने हैं। 2 इंटू इंटू 4y इंटू 8y² इंटू 16y³, यही है। डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 2 चौक 8, 8 उठी 64 और 64 का पहाड़ा 16 बार
किसी को भी नहीं याद, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 64 और 16, 16 कम 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौक 64, हासिल का 6, 16 32 48 16 64 35 16 96 97 98 99 100 101 102, यानी 1024। 1024 तो ये, अब y जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 6, ऐसे ही तो हो गया ये a की पावर m इंटू a की पावर n वाला। तो ये क्या हुआ हमारा y की पावर 6। तो यही आया इसका आंसर। ठीक बच्चों, अब हम आते हैं इसके हमारे 4th क्वेश्चन पर। क्या है, a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc, यही होगा। पहले डिजिट मल्टीप्लाई करें, 2 तिया 6, 6 और 6 6 छंग 36। ए कितनी बार है, एक ये रहा एक ये रहा, 2 हो गए ए, यानी a की पावर 2। b भी 2 बार है, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी b की पावर 2। c भी 2 बार है, देखो एक सी ये रहा एक ये रहा। ठीक, तो ये आ गया आंसर। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़े इजी से हैं। अब हम आते हैं इसके 5th क्वेश्चन पर। m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी, यही है। मल्टीप्लाई करो, देखो ये m और ये m। देखो m और m अगर 2 ही होते हैं तो ये तो माइनस चेंज हो जाता, बट ये 3 बार है तो माइनस साथ में ही रहेगा। तो क्या होगा, 3m यानी m की पावर 3। उसके बाद एक n या एक n या यानी n की पावर 2, और p एक ही बार है। बहुत इजी सा है, m 3 बार है इसलिए 3 बार लिख लिया। सिंगल ही माइनस है तो लगेगा, 2 बार होता तो प्लस हो जाता। तो ये आ गया इसका आंसर। तो बच्चों, इस प्रकार ये कंप्लीट हुई हमारी क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है बच्चों, हमारे चैनल को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।